डॉक्टर जीराज यादव पूर्व विधायक प्रत्याशी 126 विधानसभा आंवला द्वारा आयोजित पीडीए प्रगतिशील लोकतांत्रिक आंदोलन की महापंचायत में प्रदेश के कोने कोने से समर्थक एकत्रित हुए। यह विशाल जनसभा सामाजिक राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक बनकर उभरी। मुख्य अतिथि सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आंवला लोकसभा क्षेत्र से सांसद नीरज मौर्य समाजवादी पार्टी ने विकास, सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर जोर दिया। हाल ही में लोकसभा चुनाव 4 जून 2024 में उन्होंने 4,92,515 वोट हासिल कर 15,969 मतों की बढ़त से विजय प्राप्त की। सांसद ने कहा कि हमारी प्राथमिकता क्षेत्रीय विकास और जनहित कार्यों को प्राथमिकता देना है। इस दौरान उनसे पूछा गया कि आंवला में रेलवे क्रॉसिंग और अंडरपास ओवरब्रिज कब से बनेगा। समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लखनऊ से उपस्थित रहीं। उनका संदेश था कि महिला भागीदारी के बिना विकास अधूरा है और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी दिशा निर्देश दिए। सभा में विधायक प्रदेश महासचिव अताउर रहमान ने भाजपा पर प्रहार किया। कहा, भाजपा हिंदू मुस्लिम करके वोट तो लेती है, नौकरी व रोजगार नहीं देती, लोग बेरोजगार हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि भाजपा हटाएं, समाजवादी लाएं। नेहा यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महिला सभा उपाध्यक्ष ने कहा कि संगठनात्मक संदेश और आगामी योजनाएं साथ ही क्षेत्रीय विकास और रोजगार को लेकर समाजवादी कार्य करती है। डॉक्टर जीराज यादव ने जनता से कहा कि भाजपा हटाएं, समाजवादी लाएं। अविकसित गांव में सड़क, बिजली, साफ पानी की तालिका बनाई जाएगी। युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं और तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जाएगा। सभा में स्थानीय मुद्दे उठे। पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रेलवे क्रॉसिंग की समस्या को लोगों ने उठाया। सांसद ने तहसीलों के विकास पर विशेष चर्चा की और लोक प्रतिनिधियों को तत्परता से सुनने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रेरणादायी स्थानीय नृत्य एवं गीतों से हुई, जो गांव शहर की संस्कृति को दर्शाता था। मंच पर आए कलाकारों ने किसानों की मेहनत और ग्रामीण जीवन की सादगी को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। सभा में हजारों की भीड़ ने जोरदार समर्थन दिया। सभा में उपस्थित नागरिकों ने कहा कि यह आयोजन आशा की एक किरण बनकर आया है, जिसने क्षेत्रीय नेतृत्व और सरकार के बीच विश्वास बढ़ाया। राजनीतिक रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए सभा संवाद और समन्वय का पहला मील का पत्थर मानी जा रही है। डॉक्टर यादव सहित सभी प्रमुख वक्ताओं ने संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में पंचायतों, ब्लॉकों और विधानसभाओं में समन्वित अभियान चलाए जाएंगे। पीडीए महापंचायत ने एक मजबूत संदेश दिया। सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, क्षेत्रीय विकास। स्थानीय नेताओं के साथ सांसद और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह स्पष्ट कर दिया कि जनता और नेता अब एक साथ आगे बढ़ेंगे। यह सभा ऐतिहासिक नजर आती है, जिसने आंवला विधानसभा अलीगंज की राजनीति में संवाद और विकास को नया आयाम दिया। सेवा के लिए समर्पित रहेंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे, आंवला की जनता के लिए समर्पित रहेंगे और आपकी हर बात को चाहे लखनऊ में निपटे लेना हो और चाहे दिल्ली में उठाना हो, कभी आपका ये भाई, आपका सेवक पीछे रहने वाला नहीं, न पीछे रहा। लेकिन साथियों, आज इस पीडीए पंचायत में एक संकल्प लेके आप भी जाइए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव विकसित हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके गांव चमाचम सिटी बन जाए, आप चाहते हैं कि आपको थाने में सम्मान मिले, आप चाहते हैं कि आपके साथ अन्याय न हो, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है और ये काम मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। हमारी लड़ाई जिनसे है, बड़े शातिर लोग हैं, इसलिए बहुत होशियारी से काम करने की जरूरत है। जनता आपकी तरफ देख रही है, जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है, लेकिन हम अगर उनके बीच में नहीं जा पाए, उनसे मिल नहीं पाए, उनको बता नहीं पाए, तो फिर तो परिणाम कैसा होगा। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर आए कि जब तक 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनाएंगे, अपने बूथ को मजबूत करके अभी से एक वोट बेहतर रखेंगे। तो ये संकल्प अगर आप लेंगे तो साथियों, आपकी जो इच्छाएं हैं, आप जो चाहते हैं, सारे काम आप करोगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। साथियों, आज के इस आयोजन कार्यक्रम के आयोजक भाई डॉक्टर जीराज जी और मंजा सिंह, सभी हमारे नेतागण, सबका मैं आभार प्रकट करते हुए, खास करके जोड़ी दीदी जी का बरेली की धरती पे स्वागत करते हुए, और चूंकि अभी मुझे लखनऊ के लिए निकलना है, मेरी ट्रेन है, तो मैं मंच से माफी मांगते हुए मैं अंदर भी लेना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद।
क्या माहौल है आप सब लोग जानते हैं। अगर मुंह खोलोगे तो मुकदमा, मुंह खोलोगे तो जेल। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का अगर विरोध करोगे तो एसओ साहब, इंस्पेक्टर साहब उसी दिन फोन करने लगे। फेसबुक पर भी आप लोग कोई जनता के हित की बात लिखने नहीं दे रहे हैं। तानाशाही का माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे में मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी का, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा हाल ये है कि हम पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम कूट रहे हैं, हमें जलालत की नजरों से देखा जा रहा है। लेकिन सबको झेलने के बाद हमारी कौम के लोगों के हाथ में समाजवादी पार्टी का झंडा है और अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा। उन्होंने क्या कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं है तो अच्छा संविधान भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि अगर खराब संविधान भी है और लागू करने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो वो खराब संविधान भी अच्छा संविधान हो सकता है। आज की तारीख में आपका संविधान खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको भरमाते हैं संविधान कैसे खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वक्त का जो बिल आया ऐसे तमाम बिल आए हैं और एक एक करके हमारा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा था, एक एक करके उनके संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, एक एक कानून बदलने की कोशिश हो रही है। इसलिए मेरे भाइयों, ये पीडीए के लोगों जो हमें एक मौका दिया है अखिलेश यादव जी ने कि हम सब इकट्ठे हों और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को इतनी ताकत दे अखिलेश यादव जी को कि देश में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। 27 में यहां सरकार बनाओ और 12 में साथ करता हूं कि 27 में अगर सरकार आपने बनाई, मुख्यमंत्री को आप करेंगे, पीडीए की सरकार बनेगी, लेकिन 29 में भी आपका नेता इस देश का सबसे बड़ा नेता बना। क्योंकि भाजपा का कोई नेता मदद करने कहीं नहीं जाता। रोड टूटे हुए हैं, हमारे अलीगंज का ही रोड टूटा हुआ है, इसलिए हमने अपने पास से भी रोड सही कराए हैं अस्पताल की तरफ से, और आगे और भी जितना हो सकेगा अस्पताल से मदद करेंगे। हमारा मिशन यही है कि औला की सीट जीती जाए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आगे वाले चुनाव की पूरी तैयारी है और सभी लोगों की पूरे औला से एक आवाज़ आ रही है कि डॉक्टर साहब का टिकट हो। भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है उनको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम सब गाँव लेवल पर और विधानसभा लेवल पर, जिला लेवल पर और प्रदेश में भी सब जगह कार्यक्रम चल रहा है। पीडीए के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी मेरा कहना ये है कि अभी लोकसभा के चुनाव में थोड़े लोग जागरूक हुए तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने हराया, इसीलिए देश में लंबी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब जिस तरह का माहौल है, इस तरह के माहौल से हमें पूरा लगता है इस बार हम उत्तर प्रदेश में 350 प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की पीडीए के लोगों की बनेगी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। पीडीए पंचायत कम से कम एक जनपद में 1 महीने में होनी है, तो हम 2-1 दिन में बैठ के लक्ष्य बनाएंगे कि अब ऐसी कोई ग्राम पंचायत बचे ना जहाँ पीडीए पंचायत ना हो जाए। के लिए इस पर आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी में महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त स्थान है और पीडीए जो एक विचारधारा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान आदि आबादी, उनकी आवाज़ हम निरंतर उठा रहे हैं। आज बरेली में हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे विधायक सरोज सभी के नीरज मौर्य जी यहाँ मौजूद थे। हम सब ने जो भी इस सरकार में पीड़ित हैं, ये संवेदनहीन सरकार है, युवाओं के प्रति संवेदनहीन है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इन सब बातों पर संवाद स्थापित किया और हम गाँव गाँव जाएंगे। लक्ष्य है
2027 में हम